देखिए, रेलवे जो पॉपुलेशन बेस्ड सवाल हैं, उनका थोड़ा पैटर्न चेंज करके पूछ रही है। इन सवालों को कैसे आसान तरीके से किया जा सकता है, चलिएगा तो सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 2,50,000 है, जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर ज्ञात कीजिएगा। सवाल ये कह रहा है कि एक कोई कस्बा है, उसकी जनसंख्या 25% के रेट से बढ़ रही है। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। 1/4 जनसंख्या एक साल में 1 बढ़ जाती है, तो 4 से बढ़कर जनसंख्या 5 हो जाती है। एक साल में जनसंख्या हो जाएगी 5/4। ये 3 वर्ष पूर्व है, ये 2 वर्ष पूर्व है और ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट और 3 वर्ष पूर्व में 3 साल का अंतर है। 3 साल में जनसंख्या 3 बार बढ़ जाएगी। जनसंख्या सक्सेसिव के रेट से बढ़ती है। 3 बार बढ़ेगी तो पावर में 3 आ जाएंगे। ये 125 हो जाएगा और ये हो जाएगा 64। ये प्रेजेंट जनसंख्या है और ये 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या है। ये 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। 125 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 2,50,000। 125 से 2,50,000 में भाग दे देंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या है 64। 64 से इसमें गुणा कर देंगे तो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या आ जाएगी। अब 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व में 1 साल का अंतर है। 1 साल में जनसंख्या 25% बढ़ती है, तो 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में 25% का अंतर हो गया, तो इसका 25% निकाल देंगे तो 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में अंतर आ जाएगा। 25% का मतलब 1/4। तो 4 से ये काटेंगे 16 और 125 से 250 काटेंगे तो ये 2000 बार कट जाएगा। 16 गुणे 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 32,000। तो 32,000 का अंतर आएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है? सेकंड वाला ऑप्शन इस सवाल का आंसर बन जाएगा। एक तो तरीका है इस सवाल को करने का ये। दूसरा ये है कि आपको इतना भी नहीं करना था, आप डायरेक्ट भी इस सवाल का आंसर लगा सकते थे। चलिए तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं इस सवाल को, इसको मिटाते हैं, सवाल पे आते हैं। 25% की रेट से बढ़ रही जनसंख्या, 25% की फ्रैक्शन हो गई 1/4, तो जनसंख्या एक साल में 4 से बढ़कर 5 हो जाएगी। 5 हो जाएगी। अब 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या और वर्तमान जनसंख्या में 3 साल का अंतर है, तो 3 साल में जनसंख्या 3 बार बढ़ जाएगी। जनसंख्या सक्सेसिव के रेट से बढ़ती है, सक्सेसिव के रेट से बढ़ेगी, 3 बार बढ़ेगी तो पावर में 3 आ जाएंगे। तो वर्तमान जनसंख्या 125 आ जाएगी, 5 की पावर 3 करेंगे। 125 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 2,50,000। 2,50,000 में 125 से भाग कर देंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 2,000। 1 की वैल्यू आ गई 2,000। अब ये 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, ये 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, इनका ये रेशियो है। हमने मान लिया कि 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का जो रेशियो है उसका अंतर x आ रहा होगा। अब 1 की वैल्यू 2,000 है तो x की वैल्यू तो 2,000 का गुणा x में हो जाएगा, 2,000x आएगा। मतलब ये हुआ कि जो आंसर होगा वो 2,000 का मल्टीपल होगा। 2,000 का मल्टीपल केवल 1 दे रखा है, कौन सा? सेकंड वाला ऑप्शन। तो सेकंड वाला ऑप्शन इस सवाल का आंसर बन जाएगा।